दे रहे थे भी सींग तो निकल नहीं आते, ना ज्ञानी को ना अज्ञानी को। और साधन का कह रहे थे भी अगर साधन नहीं करेंगे तो गुरुदेव के महावाक्य कैसे रुकेंगे। अब गुरुदेव के महावाक्य रुकते हैं तभी हमारा कल्याण होता है, तो इसलिए साधन भी श्रेष्ठ हैं, भी हमें करने चाहिए। ये चल रहा था। और उसके बाद कह रहे थे कि दृष्ट इष्टता योग्यता स्वीकृति साध्यता ज्ञान पूर्वक ही ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सर्वज्ञानी अज्ञानी की प्रवृत्ति होती है ना। हर कोई अपने अनुसार जो अनुकूल है वो प्रवृत्ति कर रहा है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी जिनको जो अच्छा लग रहा है उसमें उनकी प्रवृत्ति हो रही है और निवृत्ति भी हो रही है। जो अपने अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम वो छोड़ देते हैं, है ना। ज्ञानी से ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो हमें अच्छा नहीं लगता हम वो छोड़ देते हैं। पर जो ज्ञानी है वो परमा अपरमा का नियम उन पर लागू नहीं होता, उनके ऊपर अच्छा बुरा लागू, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे प्रतिकूल है, विज्ञानी के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। कह भेद ज्ञानी अज्ञानी का क्या हुआ। अब बताओ, अब उनके ऊपर भी कोई नियम लागू नहीं है, ज्ञानी के ऊपर, है ना। और अज्ञानी के ऊपर तो वैसे ही नहीं है कोई नियम, फिर हम बाहर से भेद कैसे करें। ज्ञानी हम कैसे कहेंगे कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है। हे पुत्र, सर्व पदार्थों के सामान्य विशेष ज्ञान में माया विशिष्ट ईश्वर बिना सर्व जीव ज्ञानी भी हैं तथा अज्ञानी भी हैं। अब देखो पिता क्या कह रहे हैं, खाली माया विशिष्ट ईश्वर को छोड़ दो, बाकी जितने भी जीव हैं वो ज्ञानी भी हैं अज्ञानी भी हैं। अब कैसे, अब जैसे डॉक्टर है ना, वो उस लाइन में ज्ञानी है, अब उसको इंजीनियर वाली लाइन का ज्ञान नहीं है तो उस लाइन से वो अज्ञानी हो गया, है ना। ऐसे हम देख लें चारों तरफ से, एक पदार्थ में ज्ञान में भी ज्ञानी अज्ञानी जीव कहे जाते हैं। जैसे मणिका की सम्यक परीक्षा वाला मणिका का ज्ञानी कहा जाता है ना, जो सुनार है, जो जानता है ये हीरा है, वो उसका ज्ञानी होगा। पर दूसरे पदार्थों के लिए वो उसको अज्ञान होगा। अन्य नहीं, तैसे ही शिल्प विद्या वाला शिल्पज्ञ कहा जाता है और वही मनुष्य धनुष विद्या में अल्पज्ञ है ना, दूसरे का ज्ञान नहीं है। धनुष विद्या वाला शिल्प विद्या में अल्पज्ञ है। इसी रीति से सर्व समष्टि व्यष्टि पदार्थों में जान लेना। हर कोई ना पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने पहले ही माया विशिष्ट ईश्वर को छोड़ दिया भी वो पूर्ण थी सकते, बाकी और कोई पूर्ण नहीं हो सकता। इस रीति से सर्व ऐसे ही हम सभी में जान लेंगे। इससे यथार्थ स्वरूप पदार्थों का सम्यक असम्यक जानना ही ज्ञानी अज्ञानी पन्ना है। देखो, बाहर संसार से तो कोई पूर्ण हो नहीं सकता। बाहर संसार का लेंगे तो हमेशा अज्ञानी आएगी उपाधि उसके साथ, क्योंकि एक विद्या का ज्ञान होगा उसको तो दूसरी का नहीं होगा। कहते उस चीज़ को तो छोड़ दो, बाकी जो यथार्थ स्वरूप है जो उसको जान लेता है वही असली ज्ञानी है।
चाहे उसको बाहर के पदार्थों का ज्ञान है चाहे नहीं है। और कोई चिन्ह नहीं, केवल दृष्टि का ही भेद है। देखो, तभी तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं पता लगा सकते ये ज्ञानी है कि अज्ञानी। अब उन्होंने परिभाषा भी दे दी साथ में, बाहर के जीवों को छोड़कर, बाहर के सांसारिक पदार्थों को अगर छोड़ते हैं हम, तो वहाँ पे तो हमेशा ही कोई ना हमेशा अज्ञानी पन्ना रहेगा, वो सब में निपुण नहीं हो सकता। पर जो अपने स्वरूप में आ जाता है वही ज्ञानी होगा। और उसके लिए देखो 84 लाख योनियाँ हैं ना, 84 लाख योनियों में से जो ये मनुष्य योनि है, जो परमात्मा ने जिसको अंतःकरण पूरा दिया है, वो इसलिए दिया है कि ये छूट सकता है, अपने स्वरूप में ये टिक सकता है। बाकी देखो गधे, घोड़ा है ना, कुत्ते, बिल्लियाँ, ये छूट सकते हैं? नहीं, ये नहीं छूट सकते। मनुष्य को उसने पूरा अंतःकरण इसलिए दिया कि ये छूट सकता है। और सबसे बड़ी मज़े की बात भी ये है कि अगर हम बाहर संसार की तरफ जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो वहाँ पे लिमिट होती है ना, भी इतने बच्चों के लिए होंगी, इतनी सीट्स हैं वहाँ पर। और उसके पीछे देखो कितनी लाइन लगी पड़ी होती है, लाखों बच्चे खड़े होते हैं, लाखों में से 5-6 को वो सीट मिलती है। पर यहाँ पर जो भगवान ने वैकेंसी निकाली है, ये सबके लिए है ना। जो अपना फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने का मतलब क्या है, अपने आप में आएगा, उसके लिए सीट खाली मिलेगी। यहाँ पे सीटों की कोई लिमिट नहीं है, भी इतने मिलेंगे, इतने नहीं आ सकते। क्यों? और क्योंकि यह चिन्ह केवल दृष्टि के, उन्होंने कहा ना, ये खाली दृष्टि का भेद है। अब ये दृष्टि का भेद है। अब दृष्टि का भेद क्या है? कईयों को तो बाहर संसार में पूर्णता दिख रही है, पर है नहीं वहाँ पर। और जो ज्ञानी हैं, जो संत लोग हैं, उनको कहाँ पूर्णता दिखती है? अपने आप में दिखती है ना। दृष्टि का भेद है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सो भी स्वयं संवेद है। अच्छा देखो, अब हम अपने स्वरूप में आए, वो अनुभूति किसको होगी? हमें स्वयं को होगी, क्योंकि ये स्वयं संवेद है। मैं अपने लिए जितना जानती हूँ आप नहीं जान सकते, आप अपने लिए जितना जानते हैं वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो है, मेरे पास है, आपके पास भी है, बस है। उस हैता का हमने आनंद लेना है, वो रस पीना है हमने, पर संवेद नहीं है ना, कोई दूसरा नहीं जान सकता। हे पुत्र, जब यह अधिकारी अपने नित्य ज्ञान अनंत रूप सर्व आत्मा को सम्यक अपरोक्ष निज स्वरूप जानता है, कौन? अधिकारी है ना, जो अधिकारी है वही अपने स्वरूप को जान सकेगा। अपरोक्ष मतलब अनुभूति करके। तब किस चक्षु आदि साधनों कर, तब उसको कौन से साधन की जरूरत पड़ती है? कौन से आँख की जरूरत पड़ती है? किसी आँख की जरूरत नहीं है। वह चक्षु आदि अन्य ज्ञानों से किस रूप आदिक पदार्थों को देखें, नाम जाने। अब जो हमें खुद को अनुभूति होती है, अब कहते हैं बाहरी आँख भी उसका नाम रूप नहीं जान सकती। कौन सी ऐसी आँख बनी है कि वो हमें अपने स्वरूप को देखे बाहर से? जैसे चरम आँखों से हम सबको देख रही है ना, ऐसे हम उसको नहीं देख सकते।
ना ही उसका कोई नाम है, ना कोई रूप है उसका। रूप होगा तो नाम रखेंगे, जब रूप ही नहीं है तो नाम क्या रखें उसका। किंतु किसी कर भी नहीं देखा जाता, क्योंकि सर्वरूप आप ही है। अब अपने आप को हम कैसे देखें? खुद दिन से ना अपने आप को देखते वो दर्पण की लोड़ पौंदी है, उसकी जरूरत पड़ती है। पर अब ये वस्तु तो ऐसी है कि दर्पण में भी नहीं दिखेगी। दर्पण में भी ये आकार आएगा बाहर वाला। जैसे 5 भूतों का कोई कार्य अपने स्वरूप को सम्यक जानता है, तो सर्वनाम रूप प्रपंच आप ही होता है। जो अगर उसको सम्यक जान रहा है, 5 भूतों का कोई कार्य है ना, जैसे स्वप्न दृष्टा, स्वप्न के जितने नर हैं वो खाली स्वप्न दृष्टा जानता है। चाहे उस स्वप्न के अंदर जितने मर्जी नर, आप हो जो, आप हो जो, आप हो जो, आपको नहीं पता कल आप इसके स्वप्न में थे। अच्छा, आप आपस में मिलके कीर्तन भी कर रहे थे स्वप्न में, तब भी नहीं पता, एक दूसरे को भी नहीं पता कि हम स्वप्न में इकट्ठे बैठे कीर्तन कर रहे थे। तो ये सब पता किसको है? स्वप्न दृष्टा को। क्यों? क्योंकि वो उसका ही रूप है। जो स्वप्न नर हैं वो उसका ही तो रूप है। वो ईदंता कर अपने से भिन्न अन्य को देखता ही नहीं, है ना। कुछ अलग हो तो देखे। जैसे जल अपने मधुर शीतल द्रवता स्वरूप तरंग को सम्यक जानता है। जल सम्यक जानता है ना, उसके अंदर तरंग निकले, बुदबुदे निकले, फैन निकले, वो सब क्या है? जल ही तो है। तो सर्व जल रूप आप होता है। जैसे स्वप्न दृष्टा निज विज्ञान से सर्व स्वप्न पदार्थों को अपना आप ही जानता है, सो सर्व आत्मा, उनकी सर्वात्मा कौन है? स्वप्न दृष्टा। तो किससे किसको देखें? कौन देखे फिर? है ना, देखने वाले तो ऐसा खुद दिन से हम स्वयं में, तभी उन्होंने कहा ये स्वयं संवेद है, पर संवेद नहीं है। अन्यथा आपको भिन्न कल्पता है, अन्य को भिन्न जाने तो दुख पाता है। अगर तरंग भूल जाती है अपने आप को, है ना, जल नहीं समझती तो दुख पाती है। अगर अपने आप को भूले ना तो जल है ना। ऐसे गहने अपने आकार, गहनों के आकार अपने आप को भूले ना तो सोना है ना। नहीं तो फिर अलग अलग हो गई ना, अलग अलग होकर वो दुख पाते हैं। फिर हे पुत्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मैथुन्य जन्य सुख, अनिष्ट संबंध जन्य दुख, इष्ट संबंध जन्य सुख और संकल्प, निश्चय आदि जिसकर जाने जाते हैं, सोई तेरा स्वरूप है। अब ये 5 महाभूत और इनके विषय, और जो दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, किससे जान रही हैं? साक्षी से। पर उसको ना जानकर हम क्या मानते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, है ना। और यह विषयों के अंदर मस्त हो जाते हैं। पुत्र ने कहा,
चक्षु मन आदि इंद्रियों कर रूप आदि विषय जानने में आते हैं। अब उन्होंने कहा ना, जो शब्द स्पर्श रस गंध ये जितने विषय हैं अपनी आत्मा से ही जान सकते हैं। अब पुत्र क्या कह रहे हैं, पर ये तो मैं इन आँखों से जानता हूँ, है ना, दिख रहा है मेरे को, उससे मैं जानता हूँ। इससे चक्षु आदि इंद्रियां ही आत्मा हुई। फिर तो पिता क्या समझा रहे हैं और पुत्र क्या समझ रहा है, वो क्या कह रहे हैं। हाँ, पिता आधार पर है और पुत्र आकार पर है। अब पुत्र क्या कह रहे हैं कि ये जितने भी विषय जिन्हें संबंध है मैं आँख से देखता हूँ, है ना, तो इसका मतलब ये चक्षु ही आत्मा हुई। पिता ने कहा, हे पुत्र, जैसे तीर से व बंदूक से निशाना बेधा प्रतीत होता भी है, परंतु जब विचारें तो चैतन्य पुरुष बिना जड़ परतंत्र तीर आदि निशाने को कैसे बेधेगा। अब निशाना बेधा जाता है तीर से, है ना, बाण से, पर बाण अपने आप तो नहीं चलेगा, उसको चलाने के लिए चेतन चाहिए, तब वो निशाना लगेगा। किंतु अब कैसे निशाना बेधेगा, किंतु वो नहीं बेधेगा, क्योंकि निशाना तीर बंदूक धनुष और हाथ आँख मन आदि पुरुष प्रयत्न बिना कुछ नहीं कर सकता। पीछे चाहिए ना उसको करने के लिए, चेतन चाहिए उसको, ना जान सकता है। अब आँख को नहीं पता, बंदूक को नहीं पता, हाथ को नहीं पता, पुरुष ही सब तीर आदियों के न्यून अधिक हाल को जानता है तथा न्यून अधिक भाव कर भी सकता है। ये इधर से ठीक नहीं लगेगा, इधर से ठीक लगेगा, है ना, बंदूक या हाथ को थोड़ी पता है या आँखों को थोड़ी पता है। जैसे मंदिर में दीपक बारियों द्वारा बाहरी पदार्थों को प्रकाशता है, बारियां नहीं, बारियों में तो कोई प्रकाश नहीं है, मंदिर के अंदर रखा हुआ प्रकाश है ना, वही प्रकाशित कर रहे हैं। तैसे दृष्टांत जान लेना। अब पुत्र ने क्या कहा था, आँख ही आत्मा है, फिर तो आँख से दिखता है। अब पिता क्या कह रहे हैं, आँख को भी देखने के लिए पीछे कोई चेतन चाहिए। आँख अपने आप काम नहीं करती, वो कैसे करेगी, नहीं तो मुर्दे की आँख भी काम करे ना। अब कहते हैं ऐसे ये दृष्टांत दिया हमें, बंदूक का भी, वो बारियों का भी। तीर आदियों के तुल्य मन आदि हैं, लौकिक पुरुषवत आत्मा है, इससे जड़ परतंत्र मन इंद्रियां आदि आत्मा नहीं है। अब क्या कह रही हैं, जो तीर के तुल्य मन हो गया और लौकिक पुरुषवत आत्मा हो गई। अब वो मन जड़ तो कुछ नहीं करने वाला ना, वो तो परतंत्र है। जैसे तीर आदि पुरुष नहीं है ना, वो भी पुरुष नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर सकेगा आप पे। हे पुत्र, जैसे रज्जु सर्प के सम्यक विवेक समकाल में ही रज्जु विषय सर्प की निवृत्ति और अकंपवादियों की प्राप्ति वास्ते भी अन्य प्रमाण व अन्य साधन आदि खोजना जानना नहीं पड़ता। अब देखो, एक काल में हमें रस्सी सांप लग रही है तो उससे क्या हो रहा है, हमें डर लग रहा है, पर जैसे ही हमने लाइट ऑन की
तो वो जो रस्सी सांप लग रही थी वो क्या, सांप गया, है ना, उसी काल उसका भय गया, समकाल में ही उसकी निवृत्ति हो गई। वो सांप तो था ही नहीं, है ना। अज्ञानता के कारण, मंद अंधकार के कारण हमें क्या लग रहा था, और हम उससे क्या हो रहे थे, डर रहे थे। पर जैसे ही प्रकाश हुआ उसी काल में ही सांप गया, रस्सी स्पष्ट थी क्योंकि सांप था ही नहीं। अच्छा, डर भी उसी काल में गया। ऐसे ही अज्ञानता है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। है क्या, वो सारा ब्रह्म, वो सत्ता, वो साक्षी, वो आत्मा है वही। पर जब ज्ञान का प्रकाश होगा तब वो हमें प्रकाशित दिखेगा, है ना। जैसे रस्सी दिखी, सप्ताह ही कहना, अब ऐसे जीव तो है ही नहीं, तो अब वो क्या है, ब्रह्म। उसी काल में ही अज्ञानता चली जाएगी, कोई दूसरा काल नहीं लगेगा हमें। पर एक बार पक्की दृढ़ता करनी पड़ेगी। वो किसको करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी। आज नकद कारोबार वाला काम नहीं है ही नहीं ऐसा काम। यहाँ पे तो नगद मिलता है, उसी समय ले ले भाई। पर तू दृढ़ता करेगा तब मिलेगी तेरे को, है ना। इसमें दूसरा टाइम लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। अन्य साधन आदि खोजना जानना नहीं पड़ता। जो खोजता है सो भ्रांति मात्र है, किंतु ज्ञान समकाल ही भय अकंप की निवृत्ति और रज्जु की प्राप्ति होती है। एक ही काल में प्राप्ति हो जाती है। तैसे प्रत्येक आत्मा के सम्यक जानने से ही बंध की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति वास्ते अन्य प्रमाण व अन्य साधन व अन्य फल खोजने योग्य नहीं। अब बंध की मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें कोई अलग से साधन खोजने की ज़रूरत नहीं है, ना अलग से कोई टाइम चाहिए। बस क्या चाहिए, सही सही जानना, सम्यक जानना। जो खोजे सो भ्रांति मात्र है। हे पुत्र, यद्यपि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों कर यह संसार सत भी भासता है। ये लिखदा पे ना, ता ये सत भी लगता है, सत भी, सत है कहना, सत भी बीच में आया है, भी लगता है पर है नहीं। तथा प्रत्यक्ष आदियों के ज्ञान में साधन भी प्रतीत होते हैं, है ना। कहीं हमें जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम साधन करते हैं, वो भी हमें दिखते हैं। तथा रूप आदि ज्ञेय भी प्रतीत होते हैं, तो भी यह त्रिपुटी मिथ्या माया मात्र है। क्या कह रहे हैं पिता, भले ये सारा कुछ दिखता है हमें, सत्य सा लगता है ना, पर ये सारा कैसे लग रहा है हमें, त्रिपुटी से, है ना, मन से। अब त्रिपुटी को तो खुद नहीं पता, त्रिपुटी तो खुद ही जड़ है, तो ये सत्य कैसे होगा। कह रहे ये माया है उसकी, उसने भूल भुलैया का खेल खेला है हमारे साथ। अब इस खेल से पार हमें होना है। वो बच्चे गेम खेलते हैं ना जिसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं, पर एक लाइन से ही घर पे पहुंच सकते हैं।
बाकी और दरवाजे बाहर निकाल देते हैं, है ना। अब ये भी ना ऐसा एक भूल भुलैया वाला खेल है। ये माया ने, ये परमात्मा ने बोलो हमारे साथ खेला है। अब क्यों खेला है? जो सही दरवाजे पे पहुंचेगा, मतलब सही सही रास्ते से जाएगा, वो तो अपने घर पहुंच जाएगा। जो सही सही रास्ते से नहीं जाता, मतलब बाहर संसार में भटकता है, बाहर के विषय अच्छे लगते हैं उसको, तो इसका क्या मतलब है? वो बाहर ही भटकेगा, बाहर निकल जाएगा, आउट हो जाएगा, अपने असली घर में नहीं आ पाएगा। पर हमें जाना कहाँ है? अपने असली घर जाना है हमें। तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, पर बाद में बुद्धि को भी छोड़ देना जब अपने घर पहुंच जाए तो। वहाँ तो इसका भी काम नहीं है। यह त्रिपुटी मिथ्या माया मात्र है। परमात्मा प्रमाण परमेय का ज्ञाता दृष्टा तुम्हारा स्वरूप है, जो इस त्रिपुटी को जान रहा है। इस त्रिपुटी को जानने वाला कौन है? ना, हमारा साक्षी स्वरूप है। त्रिपुटी हमारा स्वरूप नहीं है। जैसे स्वप्न की परमात्मा प्रमाण परमेय त्रिपुटी सद्रूप से भासती भी है, तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण रूप आदियों के साधन भासते भी हैं, तो भी मिथ्या माया मात्र है। अब स्वप्न के अंदर हम कितनों से मिलते हैं, है ना। उस काल में हमें लगता है ये स्वप्न है, हमें क्या लगता है? सत्य है ना। पर जब हम जागृत अवस्था में आते हैं फिर मिथ्या, सब झूठ। पर हूँ काल में तो सब सत्य लगता पे आई, पर जागने पर झूठ लगा ना। अब ऐसे ये सारा स्वप्न है। जब ज्ञान की जागनी में जागेंगे तब ये झूठ लगेगा। स्वप्न के सर्व इंद्रियां आदि पदार्थ एक दृष्टा चैतन्य आत्मा से ही प्रकाशमान है ना। जो स्वप्न के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितनों से हम मिले, जहाँ हम गए, वो किससे प्रकाशित हैं? अब उनका अपना प्रकाश तो नहीं है, तो फिर किससे प्रकाशित हैं? स्वप्न दृष्टा से। अब स्वप्न दृष्टा ही तो उनकी आत्मा हुआ, है ना। अब ऐसे ये सारा स्वप्न है, ये स्वप्न के हम बैठे हैं नर आपस में। तो अब ये स्वप्न के नर बैठे हैं हम आपस में, तो ये किससे प्रकाशित है? आत्मा से, है ना। अब असली में कौन हुआ हीरो? आत्मा हीरो हुआ। फिर हम इस आकार को क्यों महत्व देते हैं, है ना। सामने वाले आकार को क्यों महत्व देते हैं? ये आकार है तो व्यवहार है, बस इतना बुद्धि में रहे। हूँ आत्मा को रावण का घर चाहिए, वो घर मिल गया। अब प्रारब्ध है शरीर की, वो काटनी है, वो आकार मिल गया। अब सही से ज्ञान से ये दो किनारे हैं हमारे, जो कभी आपस में मिलते नहीं। अब यही दोनों का सही से ज्ञान ले लें, एक जड़ एक चेतन, मतलब बाकी मुसीबत क्या है ना। जड़ है, उनको अपना कुछ के नहीं पता, वो असत्य जड़ है, दुख रूप है। अगर जड़ते आते बहरासू तो तार रोंदू आप पावला। और जड़ी अपना स्वरूप है, वो सत्य चित्ते आनंद रूप है। अगर होंदे उते आते बहरा अंधू बोले आनंद ही आनंद है। हुण आपां चॉइस करनी है ना। हमें बैठना कहाँ पर है? बामण की तरह अच्छी अच्छी जगह मुंदू, है ना। मतलब पर बाहर क्यों निकल वेंदू बोला, फिर हम बाहर क्यों निकल जाते हैं? उस जड़ के ऊपर क्यों आ जाते हैं? क्यों? कहीं ना कहीं हम संबंध जोड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं मोह पैदा कर लेते हैं अपने घर परिवार में। पर घर परिवार तो मेरा है क्या ना, है क्या कहता है?
शरीर शरीर दा है। शरीर को पता है, उनको पता क्या नहीं, जेंदा घर परिवार है उनको पता क्या नहीं, जेंदा क्या नहीं घर परिवार उस प्रधान बनिया बैठा है। ला सारा ही उल्टा काम है। हाँ देखो बोला इसकी मिसाल दो, इसकी अन्वय व्यतिरेक विपरीत अन्वय व्यतिरेक आते हैं सब उल्टा है। वही देखो, अन्वय व्यतिरेक, अन्वय क्या, अन्वय किसको कहते हैं, जो हाँ जो अपने आप में बैठा है, ओतप्रोत होकर बैठा है, ठीक है, ओतप्रोत होकर बैठा है, तभी हम उसको बोलते हैं कुटस्थ। कुट कुटते ही शरीर विच भरिया पे, किवें अगर पिठ दे खारिश थींदी है ना, जो कोई कीड़ी चलदी पे अखियां तो अगों है, पिछों किवें पता चल वेंदा है ना। अन्वय अन्वय है ना, भरिया पे ना। व्यतिरेक किसको कहते हैं, जो अलग अलग हो, जो है ना बाहर अलग अलग हो। अब अलग अलग देखें तो कौन है, ये सारा ही अलग अलग है। ये हाथ है, ये पैर है, ये आँख है, ये नाक है, सारा अलग अलग है ना। अभी अलग अलग है तो इसको तो छोड़ना है हमने, अपन ने किसको पकड़ना है, एक को वही अन्वय अपना स्वरूप है, वो मैं हूँ, मैं ये आकार नहीं हूँ, है ना। इस व्यतिरेक को हमने छोड़ देना है। अब इसको छोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे तभी पकड़ेंगे ना। बचपन से ही कुछ ना कुछ पकड़ने की आदत है, अब इस आदत को छोड़ना है। अब छोड़ के, अब बापू ने हमें अपना स्वरूप रूपी खिलौना हाथ में दिया है, भाई तेरे को पकड़ने की आदत है ना, तो इसको पकड़, अपने स्वरूप को पकड़, इस स्वरूप को पकड़ के खेल। अब एक बार उसके साथ खेलना आ गया ना, तो बाहर के खिलौने भूल जाएंगे। फिर उस एक खिलौने के साथ ऐसा खेलेंगे, ऐसा आनंद आएगा कि बाहर वालों के साथ कोई आनंद नहीं आएगा। पर वो कब आएगा, जब उसको पकड़ कर खेलेंगे उसके साथ, है ना। खेल भी हम उसके साथ खेलते हैं जिसको हम अपना मानते हैं। जड़ा फुटी अख कहनी भमदा उदना खेड भी कहनी खेलते होता है। जो अच्छा मन को अच्छा लगता है, अनुकूल लगता है, उसके साथ खेल खेलते हैं हम। अब इसके साथ खेल खेलें तो अपना काम बन जाएगा। ओम तम नमामि